गुंडा, मवाली, लफंगा। माय गॉड, आई डोंट बिलीव इट। क्या नहीं समझ बैठी थी मैं जय को। बेचारा, एक बात तो ड्राइवर भी कह दिया था तूने कि होने वाली जीजा जी को। शट अप। कितनी अजीब बात है ना कि जय वही लड़का है जो मेरा जिंदगी भर साथ देगा। हम कितनी बार टकराते रहे, कभी मेहंदी क्लास में, कभी युवक युवती सम्मेलन में, और कभी ये बार बार मिलना सहयोग था। या तुझे पता है वो लोग मेरी आगे की पढ़ाई के लिए भी मान गए। तू बहुत लकी है, जय तुझसे बहुत प्यार करता है। कुछ भी बोलती है, मुझे तो उसके घर वालों ने पसंद किया। मैं बहुत चाहता हूं तुम्हारी सहेली को, जान से भी ज्यादा। कभी किसी से कहना मत। जो भी है, लेकिन पहले उसने तुझसे दोस्ती की, उसके बाद तेरे घर रिश्ता आया, और अब तो उन लोगों को तेरे पढ़ाई करने से भी कोई एतराज नहीं। तुम लोग अनजाने में कितनी बार मिले, पहले होली पर, फिर मेहंदी क्लास में, फिर शादी, युवक युवती सम्मेलन। अब तक तो उसे जरूर प्यार हो गया होगा। अब मैं गैस कर रही हूँ। देख, प्यार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्ती, मेरा मानना है कि अगर तुम्हें अपने जीवन साथी में एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है। And I'm so happy कि जय जो मेरा आज तक दोस्त था वो मेरा क्या पति बनने से पहले वो मेरा दोस्त है। ओहो, तो अब धीरे धीरे लाइन पर आ रही है। करुणा, तेरा दिमाग भी ना एक ही जगह अटक जाता है। दोस्त था और अब हस्बैंड बनेगा, और कुछ नहीं। वैसे तुझे पता है, जब पापा ने उसे कहा कि मेरा सपना डॉक्टर बनने का है, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि सारिका का सपना अब मेरा सपना है। ऐसे कितने लोग होते हैं जो किसी और के सपने को अपना सपना बना लेते हैं। मैं उसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। तो कह देना। मैं कैसे? चुप है। उससे करुणा क्या कर रही है? देख, दे मुझे फोन। मैं नहीं बात करूंगी उससे। उससे नहीं, उनसे। तू फोन कब कर? तू जब फोन रुक ना। तू ये बात नहीं सुनती। मैं लग गया। सारिका के घर का फोन बिजी आ रहा है। प्लीज बात कर। बात कर ना। बात कर। हेलो हेलो, अरे फोन क्यों कट कर दिया? लगता है दादाजी ने फोन उठा लिया था। तो कह देती ना, मेरी होने वाली उनसे बात करनी है। एक और बार ट्राई कर। नहीं, मैं क्यों कर रही हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। वाह 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 वाह, बात करने में डर लग रहा है। उसे चिल्लाती थी, उसे डांटती थी, तब डर नहीं लगता था। ये बात कुछ और थी, अब तो वो मेरे क्या? बोल, क्या है? बोल बोल। एक और बार ट्राई करती हूँ। हेलो, हेलो। मैं सारिका,
मैं हाय। हाय। अच्छा, मैं अब समझा, आप मुझे फोन कर रही थी इसलिए आपका फोन नहीं लग रहा था। हाँ। हाँ वो कर रही है, आगे तो बढ़। जी सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, पर यूं फोन पर नहीं, मिलकर। मिलकर? मतलब? मिलकर से मेरा मतलब है कि आपके सामने आकर। मैं नहीं, हम नहीं मिल सकते जय। देखिए सारिका जी, ज्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ 5 मिनट प्लीज। नहीं जय, ये पॉसिबल नहीं है। देखो किसी ने अगर देख लिया। सारिका जी, अगर जरूरी बात नहीं होती तो मैं भी जोर नहीं देता। आपके घर के पास जो मॉल है वहां मिलते हैं, या फिर जहां आपको ठीक लगे, कहीं भी। कॉलेज? मैं 4 बजे आज अपने कॉलेज जाऊंगी, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज। आप वहीं आ जाइएगा। हाँ ठीक है, मैं 4 बजे कॉलेज पहुंच जाऊंगा, ठीक है? एक मिनट। मैं एक बार अपनी मम्मू से, मेरा मतलब है अपनी माँ से पूछ लेती हूँ। अगर उन्होंने हाँ कहा तभी आप आइएगा। जी, लेकिन मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। हाँ जी ठीक है, बाय। ठीक। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना कि मैं सारिका को सब कुछ सच सच बता सकूं। अरे माथा खराब हो गया तेरा लिचवी। रिश्ता जुड़ा नहीं और छोरी पहले ही अपनी बीन से मिलने चली जाएगी। इसमें सारिका की मर्जी ना है। जय बाबू ने तो खुद फोन करके बुलाया था ऐसे मिलने के लिए, पर सारिका ने तो हाँ बोलने से पहले हम सबकी आज्ञा मांगी है। लेकिन फिर भी अगर आपको ठीक ना लग रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं सारिका से कह दूंगी, वो फोन करके मना कर देगी उसे। हाँ ठीक है, फोन करके मना कर देवे, कह दे इसे। भाई छोरा छोरी ऐसे मिलेंगे तो 100 तरह की बातें बनेंगी। ये कह रही हैं दादी, छोरी अपने होने वाले पति से मिलने जा रही है और कोई भी ऐसी वैसी बात करने की हिम्मत ना करेगा। कोई मामूली छोरा तो है ना जय, अब पोदार परिवार का बेटा है। और दादी, हमारी सारिका भी तो समझदार है ना। अब आप ही सोचिए, अगर कोई और लड़की होती तो बिना बताए चली जाती। ये तो आप ही के दिए संस्कार हैं कि सारिका आपकी मर्जी के बिना कोई काम ना करती है। नूतन एकदम सही कह रही है माताराम, भाई दोनों समझदार हैं, संस्कारी हैं। अब हमसे पूछ के आपस में मिलना चाहते हैं तो मिलने दो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन छोरा छोरी ऐसे अकेले खुले में मिले ना भाई, मैंने तो ऐसा ना देखा। दादी, जमाना बदल रहा है, मेरी समझ से तो इसमें कोई बुराई ना है। और वैसे भी आपने उस शगुन वाले दिन छोरा छोरी को मिलने ना दिया था। ऐसे में अगर कोई बात जय को बुरी लग गई तो आप ही सोचो, बनी बनाई बात जो है ना वो। हाँ, पिछली बार भी थोड़ा बुरा मान गए थे वो। हाँ, सुन छोरी, दामाद जी कह रहे हैं इसलिए जाने दे रही हूं, ठीक है? सुन, ऐसी बांदरी बन के मत जाना, ढंग के कपड़े पहन के जाना। और सुन, चुनरी अच्छे से लेना। इतना सचने संवरने की क्या जरूरत है? उन्होंने तो मुझे कई बार देखा है। बहुत प्यारी लग रही हो। एक बात कहूँ सारिका, शादी के बाद भी जब भी वो शाम को घर आए ना, यूं ही सज सवर कर उनके सामने बैठना। हाँ, औरत का सारा श्रृंगार अपने पति के लिए तो होता है।
जैसे पापा जब घर आते तब आप सज सवर के उनके लिए चाय लेकर आते हो, वैसे? बहुत बोलने लगी। कोई जगह है जहाँ बैठकर हम लोग बात कर सकें? हाँ वो मैडम, आपको प्रिंसिपल साहब ने अंदर बुलाया है। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। मुझे कॉलेज में कुछ काम है, आप भी चलिए ना। मैं? बस 2 मिनट की बात है। ठीक है, चलिए। चलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आओ सारिका, हम तुम्हारे ही इंतजार कर रहे थे। ये लो। सर अगर आप बुरा ना माने तो ये लिफाफा मैं इनके हाथों से लेना चाहूंगी। Why not? मैं समझा नहीं, आपके पीएमटी का रिजल्ट तो निकल चुका है ना, फिर इस लिफाफे में क्या है? पीएमटी एग्जाम्स में टॉप करने का इनाम। आपकी फ्रेंड को हमारी कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप दी जा रही है। और अब इनकी पढ़ाई का सारा खर्च हमारा कॉलेज उठाएगा। बीस तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने थैंक यू कहा, मैंने थैंक यू बोलने के लिए ही आपको फोन किया था। फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्कॉलरशिप भी तुम्हारे ही हाथों से लूं तो अरे शादी के बाद आपने मुझे पढ़ने की इजाजत देके सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे सपनों को भी अपनाया है। हर लड़की चाहती है कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे समझे, लेकिन यहाँ तो मेरे बिना कुछ कहे आपने मेरी मन की बात पढ़ ली।
शायद हम दोस्त बने पहले, इसलिए मेरा मतलब है कि हम पहले दोस्त बने, फिर हमारी शादी हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि ये दोस्ती शायद शादी के बाद भी रहेगी। वक्त बहुत हो गया है, मुझे जाना चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप कुछ कहना चाहते थे ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस एक कॉफी पीना चाहता था आपके साथ, लेकिन अब तो आपको काफी देर भी हो गई। नहीं नहीं, अगर आप चाहें तो मैं रुक सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि घर पर आपको कोई कुछ कहे, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। सारिका का सपना इतना बड़ा है कि मैं अपना छोटा सा सच उसके सामने नहीं बोल पाया। मैं सच कहता तो उसका सपना टूट जाता, लेकिन अब क्या? जय भाई, उधर क्यों खड़ा, इधर आ जा। अरे देख क्या रहा है सबको, थारे ब्याह की तैयारियां चल रही है यहाँ। हाँ जय, पंडित जी ने थारी शादी का मुहूर्त 25 जून का निकाला है। पंडित जी ने थारी शादी का मुहूर्त 25 जून का निकाला है। पीएमटी एग्जाम्स में टॉप करने का इनाम आपकी फ्रेंड को हमारी कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप दी जा रही है। 20 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। पंडित जी ने थारी शादी का मुहूर्त 25 जून का निकाला है। 20 तारीख से आपकी क्लासेस। पंडित जी ने थारी शादी का मुहूर्त 25 जून का निकाला है।